वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक चल रही है राहुल गांधी के आवास पर। हम इस वक्त राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन स्थित आवास पर मौजूद हैं और अभी सदानंद सिंह और मदन मोहन झा पहुंचे हैं। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। खींचतान मची हुई है सीटों को लेकर। हमारे साथ शंभू पटेल हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, भभुआ विधानसभा। यहाँ एक धड़ा है जो चाहता है कि गठबंधन में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितनी पसंद की सीटें थी आपकी चली गई, धीरे धीरे एक एक करके जा रही है। सीटें कम कंप्रोमाइज़ किया, आप लोगों ने कम संख्या पर कंप्रोमाइज़ किया, तो ये हालात हैं। अब कुछ नेता कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दीजिए, फ़ायदा नहीं है इसका। हालात तो यह है कि जो राहुल गांधी ने गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्थान के लिए जो घोषणा की है, उसको पूरे देहात में हम लोग देखकर सर्वे किए हैं। व्यापक पैमाने पर असर है और इससे लाभ मिलेगा और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। तो हमने ये काम राहुल गांधी का काम किया है और कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसकी नाराजगी कार्यकर्ताओं में है। सम्मानजनक समझौता है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, अभी ये आप तो बैक फुट पे चले गए। आरजेडी आपको बैक फुट पे लेते जा रही है। अभी कहीं बैक फुट की बात नहीं है, चूँकि महागठबंधन बना हुआ है और इसमें 5 दल हैं, सभी को सम्मानित सीट दिया गया है। ऐसा कोई मतभेद नहीं है। हम लोग एकजुट होकर के एनडीए का मुकाबला करेंगे। आप लोगों की बातों से अवगत होगा क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराज़गी की बात कही और कई नेता कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में थे तो उन्होंने ये बात कही कि नाराज़गी है और कांग्रेस इस विकल्प को भी, जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं, इस विकल्प को भी सामने लाए। देखिए, जन आकांक्षा रैली के बाद हर कांग्रेसियों का मनोबल बहुत बढ़ा था और इस बात की खबर हमारे शीर्ष के नेताओं को भी है। बिहार का हर नेता और यहाँ एआईसीसी के हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को भी पता है कि हर एक कार्यकर्ता जागृत हो गया था, रोड पे दिखा था और शायद हमें लगता है कि कुछ इस संबंध में ही आज यहाँ मीटिंग होने वाली है। अब देखें क्या परिणाम होता है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, लेकिन अभी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। अगर मदन मोहन तिवारी विधायक की बात करें तो उन्होंने कहा कि कोई खटास नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता कहते हैं कि निराशा का माहौल है और इसी संदर्भ में बात करने के लिए कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए हैं। राहुल गांधी से अपनी राय से अवगत करा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि कोई सम्मानजनक रास्ता निकलेगा। कैमरामैन वैभव के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बता दें कि दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे थे, जहां बिहार कांग्रेस नेताओं ने आला कमान से संपर्क साधा है। ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान से संपर्क साधा है। आरजेडी समेत सहयोगियों के रवैये पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। तो बता दें कि लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या फिर सीटों की दावेदारी हो। हर जगह हर परिस्थिति से कांग्रेस नाखुश लग रही थी और न्याय योजना के साथ जो राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, उससे कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि बिहार में बड़ा फायदा मिलेगा और ऐसे में शायद अगर ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है या अहम सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो इससे कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन को भी फायदा होगा। लेकिन लगातार डिमांड करने के बाद भी 11 सीट की जगह सिर्फ 9 सीट मिली कांग्रेस को। इसके अलावा पसंद की सीट पर भी माथापच्ची का दौर चल रहा है। ऐसे में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं। दिल्ली में मीटिंग भी हो रही है और मीटिंग के बाद तय होगा कि बिहार में महागठबंधन की रूपरेखा क्या कुछ होगी, तस्वीर क्या कुछ होगी। क्या कांग्रेस महागठबंधन के साथ जाएगी या अलग रास्ता अख्तियार करेगी। बता दें कि इससे पहले यूपी में भी एसपी बीएसपी ने अलग रुख रास्ता अख्तियार किया और कांग्रेस अकेले वहां पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ स्थिति होती है। अगर बात करें महागठबंधन की तो कई ऐसे मसले रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में सबको साथ लेकर चलने में महागठबंधन नाकाम रहा है। सीपीआई की भी वही स्थिति है। कई जगहों पर सीपीआई अपने उम्मीदवार उतार रहा है। इसके अलावा अगर जन अधिकार पार्टी की बात करें तो पप्पू यादव लगातार रिक्वेस्ट करते रहे कि या तो महागठबंधन में शामिल कर लें या फ्रेंडली फाइट का मौका दें। पप्पू यादव को भी मौका महागठबंधन में एंट्री का नहीं मिला। अब ऐसी खबरें आ रही है कि कांग्रेस भी स्थिति से नाखुश है, ना पसंद की सीट मिल रही है, ना ही जितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही थी वो भी मानी गई महागठबंधन में।
और जो भी स्थिति चल रही है उससे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसी मसले को लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान से संपर्क साधा है। ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने आलाकमान से संपर्क साधा है। आरजेडी समेत सहयोगियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है, कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अब देखना होगा कि बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं की व्यथा सुनने के बाद राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं और राहुल गांधी के फैसले पर महागठबंधन की भविष्य टिकती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस यूपी की तरह बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ जाएगी? चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता दिवाकर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, तस्वीर क्या कुछ होगी महागठबंधन की? कांग्रेस क्या महागठबंधन के साथ जाएगी या अलग चुनाव लड़ेगी? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी यही बना हुआ है। क्या कुछ अपडेट खबरें आप तक आ रही है दिवाकर, बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तनातनी अब चरम पर है। सीट शेयरिंग को लेकर और सीटों के सिलेक्शन को लेकर, उम्मीदवार खड़े करने को लेकर अब तनातनी चरम पर है। और अभी ठीक थोड़ी देर पहले ही यहाँ बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल यहाँ पहुँचे हैं और बिहार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ राहुल गांधी के साथ हैं। मंथन चल रहा है और ये तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि आप सोच सकते हैं कि जो शत्रुघ्न सिन्हा को शामिल कराया जाना था, बिहार कांग्रेस के नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, सारी चीज़ें टल गई हैं। तेजस्वी ने अपने जो महागठबंधन के साथियों के लिए जो उनको सभाएं करनी थी उन्होंने रद्द कर दी है। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के विधायक और कुछ नेता भी हैं। मदन मोहन तिवारी हैं, शंभू पटेल हैं यहाँ। तिवारी जी, आप बताइए कि जो अभी तनातनी है, अभी जो गर्मा गर्मी है, आपको लगता है कि इस माहौल में कांग्रेस कंफर्टेबल है? देखिए, कांग्रेस के लीडरशिप जो है, राष्ट्रीय लीडरशिप और प्रदेश का लीडरशिप आत्ममंथन कर रहा है। लोग आत्ममंथन करके निश्चित रूप से कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही करके निकलेगा लोग और निश्चित रूप से गठबंधन बचेगी और गठबंधन के अंदर ही सब कोई चुनाव लड़ेगा, हमको जो विश्वास है। नहीं, जिनकी टिकट कट गई वो अब आर पार के मूड में है, जिनको उम्मीद है, आप भी उसमें संभावित हैं, लेकिन आपकी भी सीट अभी मोल भाव चल रहा है कि बेतिया होगी या वाल्मीकि नगर होगी। तो आप जब संभावित हैं तो इस हालात में कैसे लड़ेंगे? जमीन पर जब जाएंगे, कार्यकर्ता के पास जाएंगे और उसको मनाएंगे कि चलो चुनाव प्रचार करो, तो वो कैसे करेगा? महागठबंधन के कार्यकर्ता एक दूसरे से कैसे मिलकर जमीन पर जाएंगे? थोड़ा बहुत जब चुनाव आता है तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वह इसका सॉल्यूशन निकाल देता है। शंभू पटेल भी हमारे साथ हैं। शंभू पटेल जो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, आप महागठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हालात जो है वो इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब जो है कहीं पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं आत्ममंथन कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और हालात तनातनी के इस कदर बढ़ गए कि शत्रुघ्न सिन्हा की पीसी कैंसिल हुई, वहां महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। हालात कहां जाएंगे? हालात यह है कि हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो हालात पर नज़र रखे हुए हैं और जो विश्वसनीयता पूरे देश में बरकरार हुई है कि जो वादा करते हैं राहुल जी वो जनता के हित में पूरा करते हैं। अभी जो 72,000 का अलाउंस किया है उससे पूरे आम जनता में मुद्दों पे तो जनता आपके साथ है। हाँ। लेकिन क्या आपके सहयोगी आपके साथ है? क्योंकि सहयोगी तो गर्म है, वो कोई सीट नहीं छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक सीटें छूटती जा रही है। क्या कांग्रेस की ऐसी हैसियत है या कांग्रेस इस वजूद को रखती है कि अकेले चुनाव लड़ सकती है? हाँ, कांग्रेस अकेले लड़ सकती चुनाव और जनता उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। ये आरजेडी द्वारा बार्गेनिंग किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर कोई न कोई एक्शन जरूर लेंगे। आप सदानंद सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। सदानंद सिंह हमेशा से इस बात के पैरोकार रहे हैं कि या तो हमें अकेले लड़ना चाहिए या जो एक सम्मानजनक सीट है, उन्होंने 20 से बात शुरू की थी और 15 तक आकर टिके थे। क्या उनकी बात नहीं मानी गई? नहीं, उन्हीं के बात पर विचार हो रहा है। आज सब लोगों को बुलाया गया है। राहुल गांधी जी ने इस पर नोटिस लिया है और वो पार्टी के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में ही निर्णय लेंगे। और देश में जो नरेंद्र मोदी है उनको रोकने की भी समस्या है, लेकिन सब मिला जुला करके हमारा सम्मान भी बच जाए, कांग्रेसियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान बच जाए और वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में भी हम कामयाब होकर, इस सारी समस्या को देखकर यहाँ मीटिंग बुलाई गई है और उस पर नजर रखे हुए। कैसे बचेगा? 15 सीट चाहते हैं सदानंद बाबू, अब 9 सीट पे आप चले गए, वो तो कम से कम चेंज नहीं होगा। पसंद की सीटें हैं वही मान जाए, आरजेडी उसको भी मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, उस पर लोग नजर रखे हुए, हाईकमान के हम लोग
मतलब डिसिप्लिन सिपाही हैं। अब जो आदेश होगा, लेकिन हम लोग अपनी भावनाओं से हाईकमान को अवगत करा दिया है। तो सीधे तौर पे आप सुन रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अंदर जो बैठे हैं वो भी तनाव में हैं, बाहर जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि दिवाकर इनसे पूछिए कि जो खबरें हमारे पास आ रही है, बिहार कांग्रेस की ज्यादातर बड़े नेताओं ने मूड बना लिया है, मन बना लिया है कि अलग रास्ते पर ही जाने में भलाई है। इनको क्या कुछ लग रहा है, इनका क्या कुछ मन है, जरा पूछिए। देखिए, सदानंद सिंह के सहयोगी ही हैं शंभू पटेल, जो पुराने नेता हैं, उनसे ही पूछते हैं। बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने आलाकमान को संपर्क किया है और वो कह रहे हैं कि अब हम लोगों को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन तोड़ देना चाहिए। तो क्या ज़्यादातर नेताओं की बात सुनेंगे या चंद नेताओं की बात सुनेंगे या आरजेडी के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की बात सुनेंगे? नहीं, वो कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं राहुल जी, हर बात वहाँ समझ रहे हैं और हर दृष्टि पर नजर रखाए हुए। राहुल गांधी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कार्यकर्ताओं को तकलीफ लगे। उनके मान सम्मान के भी ध्यान देना है और भारतीय जनता पार्टी के विघटनकारी विचार को भी रोकना है। चलिए दिवाकर, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में तो ये सब हलचल चल रही है। अब लेकर चलते हैं दर्शकों को पटना, जहां से हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, दिल्ली में तो कांग्रेस के मंथन का दौर चल रहा है। कार्यकर्ता अपने आत्मसम्मान का जिक्र राहुल गांधी के सामने कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो सीट शेयरिंग में हमारी सुनी गई और अब मनचाही सीट पर भी आरजेडी और महागठबंधन के अन्य दल कुंडली मारकर बैठे हैं। ऐसे में हमारे आत्मसम्मान का रक्षा कैसे होगा? लेकिन वही बात अगर पटना की करें, आरजेडी की करें, तो आरजेडी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है? खबरें हैं कि तेजस्वी यादव की भी तबीयत खराब है और उन्होंने अपनी जनसभा और रैली को कैंसिल कर दिया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रही है, अमित, बताइए। चलिए अमित से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि महागठबंधन में जो दिक्कतें हैं, कांग्रेस जो परेशान है, वो अब चरम पर दिक्कतें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में राहुल गांधी से बिहार कांग्रेस के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं और सीधा बागी तेवर दिखा रहे हैं कि अगर आत्मसम्मान का रक्षा नहीं किया गया महागठबंधन में या महागठबंधन में इज्जत नहीं मिली तो अलग रास्ता चुनने पर अड़े हुए हैं। और राहुल गांधी तमाम कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, बड़े नेताओं की बातचीत सुन रहे हैं और उम्मीद यही है कि मीटिंग के बाद कांग्रेस आगे का रास्ता क्या कुछ होगा वो तय कर लेगी। दिवाकर हमारे संवाददाता दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, सवाल यही है कि इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी क्या फैसला लेंगे? और इन सब के बीच देखें तो तेजस्वी यादव की भी तबीयत खराब है, उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी है, जनसभा कैंसिल कर दी है। क्या लग रहा है, कुछ निकलकर सामने आएगा और अगर आएगा तो कब तक आएगा, बताइए। देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में अब उन नेताओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि कांग्रेस को अब अकेला चलना चाहिए, क्योंकि कुछ एक आध नेता थे, एक दो नेता थे जो ये इस बात के पैरोकार थे कि महागठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस में ऐसे नेताओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जो इस बात के अब मुहिम में जुट गए हैं कि अब कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। कुछ नेताओं से हमारी जब बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने ऑन कैमरा बात करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब ऑफ कैमरा बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो पहले और दूसरे फेज की बात हुई है, हमें कुछ सीटें छोड़ के और बाकी जितनी सीटें हैं उस पर लड़ जाना चाहिए चुनाव। वो कह रहे हैं कि हम तो विधानसभा चुनाव की भी राजनीति करेंगे, हमारे अब समीकरण ठीक ठाक हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमें बीच बीच में मौके मिले कांग्रेस को, उन मौक़ों को भुनाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि क्या वो हालात ऐसे जो बने थे, क्या उस पर हमें उस तरह के हालात में हमको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था, क्या कांग्रेस की कोई चूक हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सवर्ण नाराज थे तो कांग्रेस को आगे आना चाहिए था, हमारा परंपरागत वोट जो है सवर्णों का है। वो कह रहे हैं कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पे हम जब कांग्रेस दम ठोक रही है तो हमारे साथ माइनॉरिटी आएंगे और जब ये दो कॉम्बिनेशन आएगा तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भी मुश्किलें खड़ी होगी। तो आरजेडी अगर बैक फुट पे हमें लाना चाहती है तो उसको भी हमें बैक फुट पे लाना चाहिए। तो ये समीकरण और जो नफ़ा नुकसान है इसकी कवायद अब चल रही है, इसके अंक गणित को समझने की कोशिश की जा रही है और सभी नेता इसी तरीके से तर्क दे रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए और 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का मौका दीजिए। बिल्कुल दिवाकर, बने रहिए। सीधा चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता अमित भी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आरजेडी और कांग्रेस में दो दो हाथ का दौर है, महागठबंधन का गणित गड़बड़ाया हुआ है, कांग्रेस नाराज है, खासतौर पर बिहार कांग्रेस के बड़े नेता एग्रेसिव हैं, राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं और अलग रास्ता भी राहुल गांधी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी पटना से आ रही है, बताइए।
चलिए, दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, पटना से लगातार हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पटना में क्या गतिविधि है वो भी हम तक पहुंच सके, लेकिन इन सब के बीच नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है क्योंकि राहुल गांधी की अहम मुलाकात बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चल रही है। कई मसले हैं। इसके अलावा दिवाकर, एक ये भी मसला है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा जो कुछ पार्टियां हैं, चाहे हम जन अधिकार पार्टी की बात करें, सीपीआई की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की कुछ और एक आध अन्य पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है, क्या कांग्रेस इनके साथ जाकर कोई तीसरा फ्रंट बनाने की या तीसरा गठबंधन बनाने की कवायद कर सकती है? क्योंकि अब तक अगर हम जन अधिकार पार्टी की पप्पू यादव की बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पर हमें भरोसा है, आरजेडी पर नहीं है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं की जो एक धड़ा ये चाहता था कि महागठबंधन में नहीं जाना चाहिए, माइनस आरजेडी, हमें एक गठबंधन बनाना चाहिए, वो नेता आज भी ये तर्क दे रहे हैं कि बाकी के जो दल हैं उनको अपने साथ लाना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा से गठबंधन टूटे और हमने छोटे छोटे दलों को साधा, तो उसी तरीके से बिहार में भी उन छोटे छोटे दलों को साधना चाहिए। ये जो कांग्रेस के जो धड़ा है वो लगातार ये कह रहा है, जो इस बात का पैरोकार है कि महागठबंधन में माइनस आरजेडी हमको ये एक गठबंधन बनाना चाहिए। और बैकग्राउंड से आपको आवाज आ रही होगी कि कई कांग्रेस के नेता अब नारे लगाने यहाँ शुरू कर दिए हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। और महागठबंधन को कहीं ना कहीं वो चुनौती दे रहे हैं कि महागठबंधन में जो सहयोगी हैं, जो अभी नरमी के मूड में नहीं है, तो वो अब अपने समीकरण बताने लगे हैं कि किस तरीके से हमारा समीकरण है, किस तरीके से हम वैकल्पिक जो गठबंधन है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, किस तरीके से माइनस आरजेडी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए विधानसभा के चुनाव की जो रणनीति है उसमें हम कहीं ना कहीं उनको परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के कुछ नेता जिनके सामने जिम्मेदारी थी उन्होंने नरमी बरती और उसी का फायदा आरजेडी ने उठाया। तो कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को आगे रख रहे हैं और इसी तरीके का मंथन अंदर चल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के अहम नेता हैं उनके सहयोगी बाहर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। नेताओं से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही है, जिस माध्यम से वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ विधायक भी हैं कुछ जो बाहर में इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब ये निर्भर है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी इस वक्त कैसा फैसला लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेताओं ने, जो इक्के दुक्के नेता बचे थे, वो भी अब इस बात के मूड में है। क्योंकि कुछ नेताओं की हम अब खुले तौर पे बात करें तो अखिलेश सिंह भी मोतिहारी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। वो उस समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य उनके टिकट पर लड़ जाए, लेकिन वो श्योर नहीं है। इसी तरीके से जो सदानंद सिंह हैं उनके समर्थक हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। चलिए दर्शकों को लेकर चलते हैं पटना, जहां से संवाददाता अमित सिंह और रवि एस नारायण हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पटना में क्या कुछ चल रहा है? दिल्ली में तो राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पटना की अगर बात करें तो आरजेडी खेमे में क्या चल रहा है, बताइए। देखिए सुकन्या, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कि यहाँ जो उनकी रैलियां होने वाली थी, 3 रैलियां उन्होंने रद्द कर दी। सबसे बड़ी खबर इस मायने से देखा जा सकता है कि दिल्ली में जहां बैठक चल रहा है और जिस तरीके से महागठबंधन का पेच फंसा है, तो तेजस्वी यादव ने 3 जो रैलियां होने वाली थी, जिसमें कि बांका, जमुई और कटिहार, इन तीनों सभाएं को रद्द कर दी है। 10:50 पर तेजस्वी यादव को यहां से निकलना था हेलीकॉप्टर से, लेकिन उन्होंने रद्द कर दी। हालांकि दलील ये दी जा रही है कि उनकी तबियत खराब है, लेकिन उसके पीछे की कहानी, इनसाइड स्टोरी ये है कि जो महागठबंधन में पेच फंसा है बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, उसके कारण तेजस्वी यादव ने ये रैलियां रद्द की है। और तेजस्वी यादव भी खुद लगातार फोन पे बातचीत कर रहे हैं, अपने जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनसे लगातार संपर्क में है। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है और यहाँ 10 सर्कुलर रोड यानी अंदर में तेजस्वी यादव बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भोला यादव पहुंचे, जो लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के विधायक भी है, वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने ये जानकारी दी कि तेजस्वी यादव की तबियत थोड़ी बिगड़ी है, इस कारण से रैली में वो सभाओं को संबोधित नहीं करेंगे, नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी, अमित बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं रवि एस नारायण के साथ। रवि भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। रवि, यहाँ पर एक और तो हम देखें कि महागठबंधन का गणित गड़बड़ाया हुआ है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव की भी तबियत खराब चल रही है। क्या कुछ चल रहा है? बड़ी टक्कर देने की बात महागठबंधन एनडीए को कर रहा था, लेकिन चुनाव से पहले स्थिति ये हो गई है कि महागठबंधन टूट के कगार पर खड़ा है। आपके पास क्या जानकारी आ रही, रवि, बताइए।
जी सुकन्या, देखिए महागठबंधन के लिए जो अभी का जो वक्त है वो बहुत परेशानी भरा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो गठबंधन है वो क्रिटिकल कंडीशंस में है और जिस ढंग की बात सुबह से जो घटनाएं जिस तेजी से बदली हैं उस तेजी से बदलते घटनाओं पे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बहुत कुछ जो है गठबंधन के बीच जो है वो खराब हो चुका है। लेकिन कोशिश इस बात की जा रही हो, राजद खेमा हो, कांग्रेस खेमा हो, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम नुकसान कम पहुंचे और एकजुटता को जो है वो बनाए रखी जाए। देखिए न्यूज़ 18 ने सबसे पहले जो है वो दर्शकों को जानकारी दी कि महागठबंधन में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है और सुबह से इसकी जो नींव रखी गई थी वो रात जब स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि गठबंधन से अलग होने की बात कही जा रही थी। जी बिल्कुल रवि, नजर बना के रखिए पूरे दिन, आज इस खबर पर हम टिके रहेंगे और हर अपडेट दर्शकों को सबसे पहले न्यूज़ 18 देता रहेगा। आपके अलावा अमित भी हमारे साथ पटना से जुड़े थे, अमित आपका भी शुक्रिया, और दिवाकर दिल्ली से अपडेट जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। तो आज की बड़ी खबर यही है।